बात साल 2002 की है, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। मेरा कॉलेज गांव से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर था। इसके लिए मैं कॉलेज के हॉस्टल में ही रहता था। आशीष मेरा रूममेट था। मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था और फाइनल ईयर के एग्जाम्स नजदीक आ रहे थे। पढ़ाई में मैं काफी तेज था और पिछले 3 सालों से मेरा क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज 8.7 था। सेकंड टर्म के लिए मुझे अच्छा स्कोर मेंटेन करना था, अच्छा जॉब और बढ़िया पैकेज जो पाना था। मैं और आशीष हर दिन कॉलेज के बाद शाम को 8 बजे तक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते थे। रेफरेंस बुक से नोट्स निकालते थे। वैसे तो लाइब्रेरी 7 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन एग्जाम के चलते 10 बजे तक खुली रखने का प्रस्ताव प्रिंसिपल सर ने एक्सेप्ट कर दिया था। उस दिन आशीष को कुछ काम से उसके गांव को जाना पड़ा और इसके चलते मैं अकेला ही लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बनाता रहा। लगभग 8 बजे के आसपास स्टूडेंट्स धीरे धीरे घर जाने लगे, लेकिन मैं बैठकर अपना काम कर रहा था। 9 साढ़े 9 के आसपास सारे स्टूडेंट्स चले गए। अब सिर्फ मैं और दुबे जी थे। दुबे जी हमारे लाइब्रेरियन थे। थोड़ी देर बाद दुबे जी मेरे पास आकर बोले, अनुज, 10 बज गए हैं, मुझे लाइब्रेरी बंद करनी है। मेरे थोड़े से नोट्स बाकी थे। मैंने दुबे जी से रिक्वेस्ट की, सर, मेरा आधा चैप्टर बचा है खाली नोट्स बनाने के लिए। अगर मैं थोड़ी देर बैठ के बनाऊं तो चलेगा? नहीं तो कल फिर से मेरी लिंक ब्रेक हो जाएगी। दुबे जी ने सोचकर हाँ कह दिया और चाबी मेरे पास देकर वहां से चले गए। अब पूरी लाइब्रेरी में मैं अकेला ही था और इस शांत वातावरण में मेरा कंसंट्रेशन भी अच्छा हो रहा था। कुछ देर के बाद मुझे पन्ने पलटने की आवाज सुनाई दी, लेकिन मेरे अलावा इस वक्त लाइब्रेरी में कोई नहीं था, इसलिए मेरा शायद वहम होगा ये समझकर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद पन्नों के आवाज के साथ साथ मुझे गाना गुनगुनाने की भी आवाज आने लगी। अब मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मैं अकेला यहाँ पर हूँ तो ये आवाजें कहाँ से आ रही है। ये जानने के लिए मैं अपनी जगह से उठ गया। उसी वक्त अचानक लाइट चली गई। मेरे पास एक टॉर्च हमेशा रहता था। टॉर्च लेकर धीरे धीरे आवाज की ओर जाने लगा। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कोई तो लैडर पे चढ़कर शेल्फ में से बुक निकाल रहा था। कौन है वहां पर? मैंने पूछा और गाने की आवाज रुक गई। अचानक मेरे बगल में बड़ी आंखें चमक उठी। उन्हें देखकर मेरे शरीर से जैसे बिजली ही दौड़ गई। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। थोड़ा और आगे चलकर मैंने टॉर्च ऊपर किया। सामने का नजारा देखकर मेरे तो पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। टॉर्च के उजाले में एक लड़की हवा में चलकर शेल्फ में से किताब ढूंढ रही थी। कौन हो आप? तुरंत उसने मेरी ओर देखा। उसको देखकर मुझे तो पसीना आ गया। बड़ी भयानक थी वो। सर से लेके पांव तक
कोयले की तरह पूरी काली थी और उसकी आंखें जे ही घूर रही थी जैसे उसके काम में मैंने कोई विघ्न डाल दिया। उस भयानक चुड़ैल को देखकर मेरा तो सर चकरा गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंख खुली तो दुबे जी मेरे बाजू में बैठे थे। वो बोले, अरे अनुज, क्या हो गया है तुम्हें? कब से उठाने का प्रयास कर रहा हूँ तुम्हें, तुम इधर क्यों लेटे हो? मैंने उठकर इधर उधर देखा लेकिन वो चुड़ैल मुझे कहीं नजर नहीं आई। फिर मैंने दुबे जी को सारी बातें बताई। मेरी सब बातें सुनने के बाद दुबे जी बोले, अच्छा, तो सरिता तुम्हें भी दिखाई पड़ी। सन 1985 की बात है। परीक्षा के दौरान स्टूडेंट्स देर तक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते थे। सरिता भी लाइब्रेरी में रोजाना आया करती थी। पढ़ाई में काफी तेज और होशियार थी, हमेशा अव्वल नंबर लाती थी। एक रोज स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे और अचानक लाइब्रेरी में आग लग गई। सब स्टूडेंट्स भागकर लाइब्रेरी से बाहर आ गए, लेकिन सरिता बाहर नहीं आ पाई। आग की लपटें काफी ज्यादा थी, इसकी वजह से हम भी अंदर उसको बचाने के लिए नहीं जा पाए। फायर ब्रिगेड ने आग तो बुझाई लेकिन वो सरिता को नहीं बचा पाए। दरअसल सरिता बाहर आते वक्त उसके ऊपर एक बुक शेल्फ गिर गई थी और वो उसके नीचे दब गई। आग की लपटों ने उसे घेर दिया और वो वहां पे जल गई। आखिरी वक्त तक उसके हाथ में किताब थी। उस हादसे के बाद लाइब्रेरी कुछ महीनों के लिए बंद थी और फिर रिनोवेट करके खोल दी गई। इतने साल हो गए लेकिन शायद ही किसी ने जली हुई सरिता को देखा हो। भगवान जाने उसकी आत्मा को कब शांति मिलेगी। दुबे जी की ये सारी बातें सुनकर मैं बड़ा अचंभित हो गया। मैंने मुड़ के देखा, सरिता एक शेल्फ के ऊपर बैठकर किताब पढ़ रही थी। उस दिन के बाद मैंने लाइब्रेरी में देर तक बैठने का कभी प्रयास ही नहीं किया और जब जब मैं लाइब्रेरी में जाता सरिता को खोजता, लेकिन वो मुझे फिर से कभी दिखाई नहीं दी। इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद मुझे अच्छा जॉब मिल गया और मैं दूसरे शहर में जाकर सेटल्ड हो गया। आज इस हादसे को 20 साल हो गए, लेकिन फिर भी उस रात की याद आती है तो मैं सिहर उठता हूँ।